सर्दियों का मौसम था। गांव में ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभ रही थीं। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव के एक कोने में एक गरीब मजदूर हरिदास अपनी पत्नी कमला और 8 साल के बेटे चिंटू के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। सुनिए जी, लगता है इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी। ऊपर से बारिश भी हो सकती है। हमारी झोपड़ी तो वैसे ही टूट रही है। छत गिरी तो हम कहाँ जाएंगे? भाग्यवान, चिंता मत करो। आज मालिक से मजदूरी के पैसे मिल जाएं तो कुछ मरम्मत करवा दूंगा। अगले दिन सुबह हरिदास काम की तलाश में अपने मालिक के पास गया। मालिक जी, ठंडी और बारिश का मौसम आ गया है। झोपड़ी टूटी है, कुछ मदद कर दीजिए। अगले महीने तक मेहनत करके लौटा दूंगा। हरिदास, तुझे काम से निकाले 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तू मदद मांगने चला आया। मेरा भी धंधा ठप है, जा कहीं और से इंतजाम कर। बेचारा हरिदास खाली हाथ लौट आया। जेब में बस 2 रोटियां ही थीं। शाम को घर लौटते वक्त उसने रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा को ठंड से कांपते देखा। बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? हरिदास के पास बस 2 ही रोटियां थीं। उसने सोचा डैश घर पर चिंटू भी भूखा होगा, कमला भी इंतजार कर रही होगी। पर ये अम्मा, ये लो, खा लीजिए, भगवान मालिक है। बेटा, तू भूखा रह गया पर मुझे खिला दिया। भगवान तुझे इसका फल जरूर देगा। रात को अचानक तेज तूफान और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के कई घर गिर गए। हरिदास की झोपड़ी भी ढह गई। अब हम कहाँ जाएंगे? घर भी गया, खाना भी गया। हिम्मत रखो भाग्यवान, भगवान देख रहा है। वे तीनों ठंड में भीगते हुए पूरी रात एक पेड़ के नीचे गुजारते हैं। अगले दिन हरिदास मदद के लिए अपने दोस्त मंगतू के घर गया। भाई, एक रात हमें रख लो, बच्चा ठंड से कांप रहा है। हरिदास, दोस्ती ठीक है, लेकिन मैं अपना घर धर्मशाला नहीं बना सकता। जा कहीं और। फिर वह गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी, घर टूट गया है, मदद कर दो। अरे हट, हम कोई भिखारी खाना चला रहे हैं क्या? निकल यहाँ से। हरिदास और उसका परिवार पूरी तरह से निराश हो गया। तीसरे दिन गांव में खबर फैली डैश शहर के सेठजी गरीबों को कंबल और खाना बांट रहे। हरिदास भी लाइन में लग गया। उसे एक कंबल और थोड़ा भोजन मिला। रास्ते में उसने वही बूढ़ी अम्मा देखी। बेटा, तूने उस दिन मुझे रोटियां दी, पर आज फिर भूखी हूँ। कमला, ये खाना हम रात तक इंतजार कर लेंगे, अम्मा को दे देते हैं। बेटा, तू इंसान नहीं, फरिश्ता है। भगवान तेरा घर सोने से भर देगा। रात को हरिदास ने देखा जहां उसकी झोपड़ी थी वहां एक अजीब सी रोशनी थी। वह पास गया तो वहां सोने के सिक्कों से भरा एक मटका पड़ा था। साथ में एक पर्ची थी, तूने भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाया, ये तेरे नेक दिल का इनाम है। हरिदास ने उन सिक्कों से गांव में सबसे अच्छा घर बनवाया, गरीबों के लिए मुफ्त भोजन और अलाव की व्यवस्था की। कुछ महीनों बाद गांव में फिर भयंकर बारिश और बाढ़ आई। जिन लोगों ने हरिदास को ठुकराया था, मंगतू, मुखिया और बाकी सबके घर बह गए। वे दौड़कर हरिदास के पास आए। भाई, हमें शरण दे दो, हमने तुम्हारे साथ गलत किया था। ऊपर वाला सब देखता है, अंदर आओ। उस दिन पूरे गांव ने सीखा, जिसके पास कुछ नहीं होता वही असली इंसानियत दिखाता है, और जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसकी हमेशा मदद करता है।